वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इजराइल एंड ताइवान के बारे में। तो इजराइल में वार चल रहा है, आपको मालूम रहेगा। इजराइल पैलेस्टाइनियन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इजराइल के जितने सारे प्रोजेक्ट बंद हो चुका है इजराइल पैलेस्टाइन वार की वजह से। इजराइल में जितने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड आपका एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, उसमें लाखों के तादाद से वर्कर्स का ज़रूरत रहते हैं और लाखों के तादाद से वर्कर्स पैलेस्टाइनियन है और पैलेस्टाइन से लोग आकर इजराइल में नौकरी करते थे, क्योंकि इजराइल में फार्मिंग सेक्टर में लाखों का जॉब है। इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इजराइल का फैक्ट्रीज, इजराइल का जो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में लाखों के हिसाब से पैलेस्टाइन से लोग आकर नौकरी करते थे। जब ये पैलेस्टाइन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, करीब 1 महीना हो गया, और पैलेस्टाइन इजराइल का जितने सारे प्रोजेक्ट थे बंद हो चुका है, क्योंकि इजराइल में वार चल रहा है। तो जितने सारे पैलेस्टाइन का लोग थे इजराइल में नौकरी करते थे, उनको सबको निकाल दिया इजराइल ने, अपने अपने देश में जाओ, अभी प्रोजेक्ट बंद है। तो इसे प्रॉब्लम की वजह से इजराइल ने डिसाइड किया आगे का जो रिक्रूटमेंट होगा वहाँ का एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, वहाँ का फैक्ट्री में काम करने के लिए, वहाँ का कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, वहाँ का इंजीनियरिंग में काम करने के लिए, वहाँ का होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो लाखों के हिसाब से वर्कर्स का ज़रूरत है। तो इसीलिए इजराइल ने डिसाइड किया कि पैलेस्टाइन से एक भी आदमी को नहीं लेंगे, इंडिया से 1 लाख एबोव आदमी लेंगे ओनली कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में। ठीक है, जितने सारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से उनको 1 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है। तो कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड वर्कर्स का ज़रूरत है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, लेबर हो गया, इंजीनियर्स हो गया। तो ये जितने सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, 1 लाख वर्कर्स लेंगे फ्रॉम इंडिया और करीब 25 से 30 हज़ार वर्कर्स लेंगे फॉर देयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, उनका एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, फार्मर के हिसाब से काम करने के लिए 25-30 हज़ार आदमी चाहिए। ऑल्सो वहाँ का होटल इंडस्ट्री, वहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट से, कैफ़े, बार से, होटल से, तो होटल इंडस्ट्री में उनको करीब 20 हज़ार आदमी का वर्कर्स का ज़रूरत है। जितने सारे पैलेस्टाइनियन लोग गए हैं उनके रिप्लेस करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली पिछले आगे जो आने वाले 2-3 साल में इजराइल इंडिया से करीब 1,70,000 वर्कर्स का रिक्रूट करेगा इंडिया से। और ताइवान का न्यूज़ है, ताइवान भी ऐसा ही है। ताइवान जो है वहाँ का वर्कर्स काफ़ी ज़रूरत है, वहाँ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ का इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में वर्कर्स का ज़रूरत है। तो इसलिए ताइवान ने भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑलरेडी। तो ताइवान को नेक्स्ट टाइम अभी 1 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी वर्कर्स का ज़रूरत है, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स का ज़रूरत है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल एंड ताइवान के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। इजराइल का बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। तो 1 लाख वर्कर्स जाएगा ताइवान और करीब 1,70,000 वर्कर्स जाएगा इजराइल। तो 2,70,000 वर्कर्स जाएगा ताइवान एंड इजराइल इंडिया से। और क्या होगा यूरोप में जर्मनी, इटली एंड पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पर काफ़ी सारे इलीगल वर्कर्स रहते हैं। इलीगल वर्कर्स इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान एंड सीरिया, इराक एंड अफ्रीका से। ठीक है, तो ये सब कंट्री क्या होता है कि फ्रांस में, आपको पता चला फ्रांस में जितने सारे अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से लोग गए थे, वहाँ पर काफ़ी हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, वहाँ का जो गवर्नमेंट का बिल्डिंग को जलाया। तो ये सब इमिग्रेंट्स थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे। वहाँ का लोकल जो सिटीजन थे अफ्रीका मिडिल से गए थे, उन्होंने एक काम किया। इसलिए फ्रांस में ऐसा हुआ, ये देखकर यूरोप में सब कंट्री डर गए हैं कि ऐसा हो रहा है, तो हम लोग इलीगली लोगों को नहीं लेंगे। इसलिए फ्रांस हो गया, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये सब कंट्री से जितने सारे इलीगल लोग रहते हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, बांग्लादेशी एंड आपका इराकी, सीरिया, अफ्रीकन लोग, ये लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को लेकर अल्बानिया में रखा जाएगा रिफ्यूजी को, कुछ लोगों को लेकर लाके रुवांडा, अफ्रीका में रखा जाएगा। उनका कंट्री में एक भी रेफ्यूजी, एक भी इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने को नहीं देंगे, उसको निकाल रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ऑलरेडी जर्मनी, इटली से स्टार्ट हो चुका है। जो भी इलीगली पकड़ा जाता है उनको पकड़कर
डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूज़ आया है जिसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो डिपोर्ट होने के बाद वो अपने देश में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में उनको अरेस्ट किया जाएगा। फिर एयरपोर्ट में पुलिस जो है, उनका देश का पुलिस है, उनका घर वाले को बुलाएंगे जो आदमी वापस आएगा। और जो पैसा, जो फ्लाइट का पैसा है, उनका घर वाला पे करने के बाद वो उसको एयरपोर्ट में छोड़ा जाएगा करके ऐसा न्यूज़ है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। मतलब जैसे कि आप इंडिया से जर्मनी गए, जर्मनी में इलीगली काम करते हो तो आप पकड़ा गए, पकड़ा करने के बाद आपको तुरंत जेल में रखेंगे, फिर आपको डिपोर्ट करेंगे टू इंडिया। तो इंडिया आने के बाद एग्जाम्पल आप दिल्ली एयरपोर्ट में आपने पहुंचा, एयरपोर्ट का जो फ्लाइट का जो रहेगा उनका हेड एयर होस्टेस रहेगा, तो उनका पास आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। तो आपको फ्लाइट का जो कैप्टन रहेगा, फ्लाइट का कैप्टन जो फ्लाइट में आप आओगे, तो आपको एयरपोर्ट पुलिस को या एयरपोर्ट इमिग्रेशन हैंड ओवर कर देगा। तो एयरपोर्ट का इमिग्रेशन पुलिस आपका घर वाले को कॉल करेंगे, फिर आपको कस्टडी में रखा जाएगा। तो जर्मनी से इंडिया आने का जो खर्चा है, टिकट का खर्चा है, आपको घर वाले पे करेंगे। कहाँ, किसको? पैसा पुलिस को या इमिग्रेशन को, फिर आपको छोड़ा जाएगा। वो पैसा किसको जाएगा? जर्मनी गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसा 2021-22 में हुआ था। करीब 150 इंडियंस, करीब 100 बांग्लादेशी को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। ऐसा ही किया था, इंडिया में दिल्ली में पहुंचा था और उनका जो टिकट का पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट कलेक्ट किया उनका घर वाले से। तो ऐसा ही हुआ था। तो इसीलिए जितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है यूरोप में, उनको निकाला जा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा यूरोप में, उसके बाद क्या होगा, यूरोप में नौकरी खाली रहेगा। इलीगली लोग निकाल जाएंगे, रेफ्यूज निकाला जाएगा। तो फिर यूरोप में काफ़ी मैन पावर का कमी आएगा। इसके लिए जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जितने सारे कंट्री है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ अभी बातचीत कर रहा है कि आप इंडिया से हमें लीगली स्किल्ड वर्कर्स दीजिए जो यूरोप में आकर लीगली काम करेगा। तो आने वाले दिनों में ऐसा न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में करीब अनदर 5 साल में करीब 1 मिलियन 10 लाख वर्कर्स इंडिया से जाकर यूरोप में लीगली काम करेंगे। तो ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया का गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा न्यूज़ है कि आने वाले 4-5 साल में यूरोप में करीब 10 लाख लोग जाकर इंडिया से काम करेंगे। जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, पोर्चुगल, पोलैंड एंड क्रोएशिया, 10 लाख लोग काम करेंगे इंडिया से जाकर। और 1,70,000 इजराइल में, 1 लाख ताइवान में। तो करीब 12,70,000 एस्टिमेट किया जाता है। 12,70,000 वर्कर्स इंडिया से जाकर लीगली ताइवान, इजराइल एंड यूरोप में काम करेंगे। तो इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ये जो कंट्रीज़ है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रहा है, कुछ कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो यूरोप अच्छा रहेगा। यूरोप को एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यूरोप में काम करने के लिए। तो इसलिए यूरोप में काम करने के लिए अगर जाना चाहते हो तो अभी आप प्रिपेयर हो जाइए। आपके पास जितने सारे स्किल्ड एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी करके रखिए। इलीगली मत जाइए, लीगली जाकर यूरोप, इजराइल एंड आपका जो ताइवान में काम करिए। तो इलीगली कोई भी कंट्री मत जाइए। ये था इन्फॉर्मेशन। आने वाले 5 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडियन करीब 12,70,000 वर्कर्स को यूरोप, इजराइल एंड ताइवान में काम मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।